आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दर अध्याय, जहां हम गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि दोनों सेनाओं के शंखनाद से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। अब आगे के श्लोकों में अर्जुन की मनः स्थिति बदलने लगती है और यहीं से गीता का गहरा संवाद शुरू होने वाला है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को सामने खड़ा देखा और अपना धनुष उठाया। तात्पर्य: यह वह क्षण जब युद्ध वास्तव में शुरू होने वाला है। अर्जुन एक महान योद्धा हैं, लेकिन जब वे सामने अपने ही परिवार और संबंधियों को देखते हैं तो उनके मन में द्वंद्व शुरू हो जाता है। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। अर्थ: अर्जुन ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहते हैं, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तात्पर्य: अर्जुन युद्ध से पहले स्थिति को ठीक से देखना चाहते हैं। यह दर्शाता है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले व्यक्ति को स्थिति को पूरी तरह समझना चाहिए। यावत् देतानिरीक्षे अहम योद्धुं कामनाव अवस्थितान् कैर्मया सा योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहते हैं, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तात्पर्य: अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि उन्हें किन लोगों से युद्ध करना पड़ेगा। यह केवल युद्ध नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़े होने का कठिन निर्णय है। योतस्य मानान् वेक्षे अहम या एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन कहते हैं कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इस युद्ध में आए हैं। यहाँ अर्जुन समझते हैं कि कई लोग इस युद्ध में केवल दुर्योधन की इच्छा के कारण आए हैं। यह दर्शाता है कि कभी कभी लोग सही गलत समझे बिना किसी के साथ खड़े हो जाते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां सामने अपने ही लोग होते हैं। ऐसे समय में जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय परिस्थिति को समझना और मन को शांत रखना आवश्यक होता है। आज की सबसे बड़ी सीख: कोई भी निर्णय लेने से पहले स्थिति को पूरी तरह समझना जरूरी है। भावनाओं और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। सही निर्णय वही ले सकता है जिसका मन शांत और स्थिर हो। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, यह मन के अंदर चलने वाला संघर्ष भी था। अगले श्लोकों में हम देखेंगे कि अर्जुन के मन में कैसा गहरा द्वंद्व उत्पन्न होता है और कैसे भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन का महान ज्ञान देने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम गीता के अगले श्लोक भी इसी तरह गहराई से समझें तो कमेंट में प्रेम से लिखें जय श्री कृष्ण। और इस गीता के पवित्र ज्ञान से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।